जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा, ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 13 से, जो कि है हमारा नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, यानी नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा से आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक भी प्रश्न हमारे इस जो पढ़ाए हुए सीरीज है कंप्यूटर पर आधारित, इससे एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की इस सीरीज को, जो कि है हमारा नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा से। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह कह रहा है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। तो साइबर लॉ की शब्दावली में जो है DOS का अर्थ होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2012 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि एक निश्चित पते पर किसी एफबी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि अनजान ईमेल अनुलग्न को यानी अटैचमेंट को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं। तो जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को जो है हम लोग स्पैम बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011, RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2014 और 15 में पूछा गया है। ठीक है, यानी बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे कहते हैं। तो जब कंप्यूटर वायरस किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे हम लोग क्रैश कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर हमारा क्रैश कर गया। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है कि जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। जी हाँ, जब भी हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो इससे जो है वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि अपराधियों द्वारा यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने, चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास कहलाता है हमारा क्या? आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो स्पैम जो है वह कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, और यह प्रश्न हमारा CPSC 2015 और MPPSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि फायरवॉल का मुख्य काम है। तो फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 और MPPSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कुकीज कंप्यूटर पर स्टोर करती है। तो कुकीज जो है कंप्यूटर पर स्टोर करता है यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना को। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के इंट्रूजन यानी अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग फायरवॉल का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और 15 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि
किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है इसका पता लगाने के लिए जो है हम लोग कुकीज का उपयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। तो संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ता से बचाने के लिए, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस होता है एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। और यह जो है प्रश्न हमारा UPPSC 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाता है वायरस, ठीक है। यह प्रश्न हमारा 2013, 2017 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC 2012 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 19 जो है वह कह रहा है कि यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। बूट सेक्टर वायरस जो है हमारा वह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि यह प्रायः किसी ईमेल अटैचमेंट के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है और अधिकांशतः नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, वह क्या है? वायरस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 और 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है कहलाता है। तो वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को प्रभावित करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे कहते हैं हम लोग वायरस कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि वायरस, वोमर्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है कहलाता है। तो वह जो है मालवेयर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2014 और NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि वायरस से तात्पर्य है। तो वायरस से तात्पर्य है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेंज, ठीक है, साइज से, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग त्रुटि को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है, वह है पैच, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 और SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर हैकर है। तो कंप्यूटर हैकर क्या है? एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC 2013, MPPSC 2012 और में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 27 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि झूठे ईमेल भेजकर या वेब पेज क्रिएट कर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाता है फिशिंग, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं।
तो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स जो है वह ब्लैक हैट हैकर्स की नाम से जाने जाते हैं। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड। जी हाँ, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 और SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। जी हाँ, पासवर्ड के प्रयोग से कोई भी उपयोगकर्ता जो है वह गोपनीयता को बरकरार रख सकता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 और RBI 2012 में के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि वह गुप्त कोड जो कुछ सुरक्षित प्रोग्राम में यूजर को एक्सेस प्रदान करता है कहलाता है क्या? पासवर्ड। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2017 में पूछा गया है और सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 32 कह रहा है कि स्पैम को पहचान कर उसे दूर यानी एलिमिनेट करने वाले प्रोग्राम को कहते हैं। तो स्पैम को पहचान कर उसे एलिमिनेट करने वाले प्रोग्राम को हम लोग एंटी स्पैम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 और IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि हार्डवेयर और या सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत उपयोगकर्ता का प्रवेश रोकता है कहलाता है क्या? फायरवॉल। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 जो है हमारा वह कह रहा है कि कंप्यूटर में फायरवॉल है। तो कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? सॉफ्टवेयर और या हार्डवेयर जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 35 कह रहा है कि यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इंगित कर बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है बूट वायरस। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या जो है हमारा 36 वह कह रहा है कि अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना कहलाता है क्या? फिशिंग ट्रैप कहलाता है। ठीक है। जो अपना गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का जो प्रक्रिया कहलाता है हमारा फिशिंग ट्रिप कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपनी विशेषता का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर से गोपनीय सूचना प्राप्त करने या नुकसान करने के लिए करता है कहलाता है हैकर कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2014 और SBI PO 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 हमारा कह रहा है कि किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस यानी कि प्रवेश नियंत्रण कहलाता है जैविकीय पहचान यानी बायोमेट्रिक पहचान। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि लॉगिन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लॉगिन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया जो है वह ऑथेंटिकेशन कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि यह संख्याओं यानी नंबर और वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट का एक मिश्रण है जिसका प्रयोग यूजर अकाउंट एक्सेस करने के लिए यूजर नेम के साथ किया जाता है पासवर्ड कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइल को पुनः प्राप्त करने की विशेषज्ञता कहलाती है कंप्यूटर फॉरेंसिक। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ है। तो नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ है वाइड इक्विपमेंट प्राइवेसी। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2016 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा जो है 43 वह कह रहा है कि एक विशेष डिजिटल कोड जिसे किसी फाइल या ईमेल संदेश के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि प्रेषक की पहचान स्थापित की जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाइल या मैसेज हस्ताक्षर के पश्चात परिवर्तित नहीं किया गया है, डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 44 कह रहा है कि एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है कहलाता है, तो वह जो है कुकीज कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा DSSB ठीक है IT 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा UPPSC 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि फायरवॉल का मुख्य काम है, तो फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 हमारा कह रहा है कि ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाता है टाइम बम कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 49 हमारा कह रहा है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है वह है पैच, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 51 कह रहा है कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों को फैल सकता है कहलाता है वायरस कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2013 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा जो 52 है वह कह रहा है कि एक निश्चित पते पर, ठीक है, एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 54 कह रहा है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है, तो वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है क्या? पासवर्ड कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता जो है वह बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जो है गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 और RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि कंप्यूटर हैकर है, तो कंप्यूटर हैकर क्या है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है MPPSC 2012 और SSC 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है कि जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को जो है हम लोग स्पैम बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 58 कह रहा है कि यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या हमारा 59 कह रहा है कि एंटीवायरस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एंटीवायरस का उपयोग जो है वह फाइलें डिलीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के चैप्टर से, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न थे। इन सारे प्रश्नों को देखा और हम लोगों ने ऑपरेशन करके समझा जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, और उन सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अपने नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।